अल्ट्राटेक सीमेंट बेला वर्क्स में श्रम कानूनों के उल्लंघन का आरोप, श्रमिकों ने आंदोलन की तो दी चेतावनी। रीवा अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड बेला सीमेंट वर्क्स मध्यपुर के कार्यकर्ता श्रमिकों के एक संघ ने प्रबंधन पर गंभीर श्रम कानूनों के उल्लंघन का आरोप लगाया है। संघ ने इस संबंध में रीवा जिला प्रशासन और श्रम विभाग को एक शिकायती पत्र सौंपा है, जिसमें तत्काल त्रिपक्षीय बैठक बुलाकर श्रम कानूनों का पालन सुनिश्चित करने की मांग की गई है। ऐसा न होने पर श्रमिकों ने 15 मई 2025 के बाद कारखाना परिसर के अंदर और बाहर अनिश्चितकालीन आंदोलन करने की चेतावनी दी है। शिकायती पत्र में संघ ने आरोप लगाया कि संस्था औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 और अन्य श्रम कानूनों का पालन नहीं कर रहा है। पत्र में कहा गया है कि संस्थान सीमेंट वेज बोर्ड सेटलमेंट का पालन नहीं कर रहा है, श्रमिकों को नियमानुसार वेतन नहीं दिया जा रहा है और न ही बोनस अधिनियम के तहत 20% या 21,000 रुपए की दर से बोनस का भुगतान किया जा रहा है। संघ ने अपने पत्र में स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि कंपनी प्रबंधन द्वारा श्रम कानूनों का पालन नहीं कराया जाता है तो वे 15 मई 2025 के बाद कभी भी कारखाना परिसर के अंदर या बाहर अनिश्चितकालीन आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। उन्होंने आंदोलन के दौरान होने वाली किसी भी औद्योगिक अशांति के लिए कारखाना प्रबंधन और शासन प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। इस शिकायती पत्र की प्रतियां कमिश्नर रीवा संभाग, पुलिस महानिरीक्षक रीवा संभाग, पुलिस अधीक्षक रीवा, श्रम पदाधिकारी रीवा, अनुविभागीय दंडाधिकारी हुजूर, थाना प्रभारी चौराहा और श्रम वार्तन अधिकारी केंद्रीय सतना को भी भेजी गई हैं। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस मामले पर क्या कार्रवाई करता है और श्रमिकों की मांगों को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाता है। अल्ट्राटेक बेला सीमेंट प्लांट है, वहाँ एक विभाग है फैक्ट्री प्लांट्स, लोडिंग अनलोडिंग का ये श्रमिक मजदूर काम करते हैं। वहाँ कोई शिफ्ट नहीं है, एक मजदूर से 20 घंटा से 30 घंटा काम कराते हैं और लगातार काम कराने से उनके स्वास्थ्य में बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। और वहाँ 2 लोगों की मौत हो गई। एक रमेश यादव की वहीं दर्द में फंस करके 40 घंटा काम करा, दर्द में फंस करके मौत हो गई। महेश चौधरी को भी वहीं पैकर में 36 घंटा में उसकी मौत हो गई और उसको ले करके यहाँ रफा दफा कर दिए। तो ये जो लगातार काम कराने का प्रचलन है, ये किसी भी कानून में नहीं है। 8 घंटा के समय निर्धारित है कारखाना अधिनियम में, वो कारखाना अधिनियम को उल्लंघन कर रहे हैं। ये मजदूर आज यहाँ आए हैं कलेक्टर साहब से शिकायत करने के लिए, कम से कम कानून के तहत से ये कारखाना चले। और वहाँ गुंडागर्दी के दम पर चलते हैं, वहाँ कोई शिफ्ट नहीं है। कभी 2 बजे रात बुलाएंगे तो 3 बजे रात छोड़ेंगे, 48 घंटा काम कराएंगे तो कभी 24 घंटा काम कराएंगे, कभी 36 घंटा काम कराएंगे। जब तक उनका रैक लोड नहीं हो जाता तब तक इनसे काम कराते हैं। इंसान है और इंसानियत के नाम की वहाँ चीज नहीं है और न वहाँ कोई श्रम कानून को पालन किया जा रहा। जबकि पैकिंग डिपार्टमेंट में लोडिंग अनलोडिंग में काम करने वाले श्रमिकों को हमारे हर साल 4 साल में समझौता होता है सीएमए के साथ में, और ये सीएमए का सदस्य है जो परमानेंट के बराबर इनको वेतन मिलना चाहिए वो नहीं दे रहे हैं और यहाँ मध्य प्रदेश सरकार का न्यूनतम वेतन देते हैं। ये मजदूरों को भयानक शोषण है। कोई यदि मजदूर को आवाज उठाता है तो उसको मरवा देंगे, पिटवा देंगे, तोड़वा देंगे, गुंडागर्दी करवा देंगे। अभी एक दिन सभी मजदूर बैठे थे तो चारों तरफ से फैक्ट्री के गुंडे 2 गाड़ियों में गए, घेर लिए और जैसे हम निकले वहां से मीटिंग करके तो घरों में जा करके घुस करके गाली गलौज किए। ये स्थिति है। तो ये यहाँ कानून नाम का जंगल राज है। तो आज कलेक्टर साहब से कहने आए हैं कि त्रिपक्षीय बैठक बुला करके इसको समाधान करवाए और कानून के तहत कारखाना चले। यदि कानून के कारखाना तहत नहीं चलेगा तो हम भी कानून को नहीं मानेंगे, बेबस हो जाएंगे कानून तोड़ने के लिए। अभी हम मर्यादा पूर्वक हम बात करने के लिए आए हैं कि इनको 8 घंटे का शिफ्ट दो और 8 घंटे के बाद दो ओवर टाइम दुगने दर से भुगतान करें। यही बात कहने के लिए यहाँ आए। राम स्वरूप कुशवाहा, विंध्याचल सीमेंट स्टील फाउंडेशन का यूनियन का महामंत्री। आज जो है तो जो आपके बेला पावर प्लांट है जो सीमेंट फैक्ट्री है, वहाँ के मजदूर आए हैं। हमारे राम स्वरूप कुशवाहा जी जो एटक के नेता हैं तो उसके नेतृत्व में आए हैं। आज बेचारे मजदूर लगातार बताइए जहाँ जो अपने कानून नियम है कि 8 घंटा ड्यूटी दी जाएगी तो उनको 36 घंटा 42 घंटा 48 घंटा वो मजदूरों को सीधे श्रम करे और उनका बहुत न्यूनतम मजदूरी दी जा रही है, जो कि मनरेगा से भी, मनरेगा जो गाँव मजदूर का मजदूरी करता है उससे भी कम उनकी मजदूरी मिल रही है उनको दे रही से। तो इस हिसाब से सारे लोग आए हैं कि कलेक्टर महोदय से मिलेंगे और जो भारत के कानून है, भारत के संविधान पर चले तो उनको 8 घंटा ड्यूटी दी जाए
उनसे अधिक समय न लिया जाए और उनको सही जो उनकी जो वेतन है, जो शासन अनुसार वेतन है, उनको वेतन दिया जाए। इस मुद्दे पर आए हैं। आज कलेक्टर महोदय से चर्चा करेंगे। चर्चा करने के बाद अगली रणनीति क्या तय होती है, ये सारे अपने जो मजदूर नेता हैं, ये रामस्वरूप जी, कुशवाहा जी, ऐसे चर्चा होगी। अगर आज कलेक्टर महोदय जी ऐसे इनकी मांग को मान लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो अगला आंदोलन, उग्र आंदोलन होगा। इसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी।